अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इसमें मुतमक्किन का बयान चल रहा है और तकरीबन हम 9 किस्में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 10वीं किस्म, 11वीं किस्म, 12वीं किस्म, 13वीं किस्म और 14वीं किस्म, यानी 5 किस्में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मोरब हम पढ़ रहे हैं, इसमें मुतमक्किन कह लें या इसमें मोरब कह लें। ठीक है, इसमें मोरब या इसमें मुतमक्किन। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं 10वीं किस्म। 10वीं किस्म है जमा मुजक्कर सालिम। ठीक है, ठीक है। 11वीं किस्म है उलू। क्या है? उलू। 12वीं किस्म है इशरूना। इशरूना ता तिसऊना। ठीक है। 13वीं किस्म है इसमें मकसूर और 14वीं किस्म है गैर मुसन्ना व जमा मुजक्कर सालिम जो मुजाफ हो याए मुतकल्लिम की तरफ। ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम जानते हैं, जमा तो जानते हैं, प्लुरल को बोलते हैं। ठीक है, मुजक्कर भी जानते हैं। सालिम किसे कहते हैं? देखिए, जमा हो, मुजक्कर हो, लेकिन सालिम हो, जैसे मुस्लिमूना, कातिबूना, आलिमूना। ठीक है, यानी वो जमा वो मुजक्कर जमा जिसके वाहिद का वजन जो है टूटा ना हो। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना में मुस्लिम जो है मुकम्मल मौजूद है, हम ये बता चुके हैं। मुस्लिम, मुस्लिमूना। अब ये किसकी जमा है? मुस्लिम की जमा है। मुस्लिम, मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, यहां भी मीम सीन लाम मीम। तो मुफरद का जो ये वजन, ये है मुफरद वाहिद और ये है जमा। तो वाहिद का जो वजन है वो जमा में सलामत है, बाकी है। ठीक है, तो ये कौन सी जमा है? ये जमा मुजक्कर सालिम है। इसके अपोजिट जो है जमा मुकस्सर आता है। सालिम के अपोजिट क्या होता है? मुकस्सर, यानी टूटा हुआ जमा, जैसे किताबुन से कुतुबुन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो जमा मुजक्कर सालिम, मुस्लिमूना, कातिबूना, आलिमूना, ये सब क्या है? जमा मुजक्कर सालिम है। ठीक है, तो इसका एराब लिख देते हैं। जमा मुजक्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना, इस तरह उलू। ठीक है, उलू ये क्या है? ये उलू ये जू की जमा है। ये जू की जमा है। ठीक है, और ये याद रख लें, उलू जो है मुजाफ होगा हमेशा, जैसे जू मुजाफ होता है। उलू का माना होता है, जू का माना है वाला, उलू का माना है वाले। अच्छा, ये जू की जमा है लेकिन लफ्जों के एतबार से नहीं, माना के एतबार से। जैसे जू का माना है वाला, तो उलू का माना है वाले। जू मालिन, माल वाला, उलू मालिन, माल वाले। उलू लबनिन, दूध वाले। ठीक है, तो माना के एतबार से ये उलू जो है जू की जमा है, लफ्जों के एतबार से नहीं। ऐसा नहीं है कि जू में कुछ तब्दीली करके उलू बना दिया गया, उसको उसके लफ्जों में कुछ तब्दीली करके नहीं, वो माना के एतबार से जमा है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखने वाली है। तो इसका एराब, और इशरूना से तातीसऊना। इशरूना क्या है? ये दहाइयां है। इशरूना से तातीसऊना तक। इशरूना कहते हैं 20 को, सलासूना 30 को, अरबाउना 40 को, खमसूना 50 को, सित्तूना 60 को, सबऊना 70 को, समानूना 80 और तिसऊना 90। तो इशरूना से तातीसऊना थे, ये 20 और इसका माना है 90। ठीक है, तो ये 8 दहाइयां हैं जिनका एराब। तो इन तीनों किस्मों का एराब जो है एक है। अच्छा, ये जमा नहीं है, इशरूना याद रख लें, ये जमा नहीं है। ठीक है, ये तो आपके जहन में ये सवाल आएगा, ये इशरूना का माना है 20, तो 20 तो जमा है, 20 तो जमा है। तो याद रख लें, ये जमा इसलिए नहीं है कि इसका कोई जो है वाहिद नहीं है। जमा जमा के लिए उसका वाहिद होना जरूरी है ना, कि उसका कोई वाहिद हो, फिर उसमें जो है तब्दीली करके उसे जमा बनाया गया हो। ठीक है, ठीक है। तो इशरूना जो है ये जमा मुजक्कर सालिम नहीं है। लग तो रहा है कि जमा मुजक्कर सालिम की तरह, जैसे मुस्लिमूना, इशरूना, यहाँ भी वाव नून, यहाँ भी वाव नून, लेकिन ये जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, याद रख लें। ठीक है, क्यों नहीं है? इसलिए कि मुस्लिमूना का वाहिद मौजूद है मुस्लिम, लेकिन इशरूना का कोई वाहिद मौजूद है? आप कहेंगे अशरून का माना 10 है, वाहिद है। नहीं, अशरून वो
इशरूना का वाहिद नहीं हो सकता, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो सकता कि इशरूना को अगर मान लिया जाए, अशरून को अगर मान लिया जाए कि वो इशरूना का वाहिद है अशरून, तो अशरून का माना तो है 10, और 10 और जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है, तो इशरूना का माना होना चाहिए 30, कम से कम 30, ठीक है। लेकिन इस इशरूना का माना तो है 20, तो इसलिए हम कहेंगे ये इशरूना अशरून की जमा नहीं है, ठीक है। तो जमा मुज़क्कर सालिम मुस्लिमूना। अच्छा, तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जमा मुज़क्कर सालिम है, ठीक है। उलू में ये बात याद रखने वाली है कि उलू जो है ये जू की जमा है, माना के एतबार से, लफ्जों के एतबार से नहीं। दूसरी बात यह कि मुजाफ होगा, मुजाफ के साथ इस्तेमाल होगा, उलू मानिन, उलू लबनिन, यानी उलू मतलब वाला, क्या वाला, दूध वाला, चाय वाला, क्या वाला, ठीक है ना। इसी तरह इशरूना से तातीसुना, ठीक है, ये 8 दहाइयां है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, जमा मुज़क्कर सालिम का हम एराब यहाँ बता रहे हैं, ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ वाव नून देख करके और यहाँ वाव नून देख करके जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और क्यों नहीं है, इसलिए कि अशरुन की जमा नहीं है, इसका वाहिद अशरुन नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों किस्मों का एराब जो है वो एक ही है, वो क्या है, हालत रफा में, हालत रफा, हालत रफा में वाव के साथ वाव, ठीक है। और हालत नसब में, हालत नसब में या, और हालत जर में भी या, ठीक है। लेकिन वाव से पहले जम्मा होना चाहिए और या से पहले, यानी पहले के से मतलब यह है कि पहले वाले हर्फ पर कसरा होना चाहिए, और इसी तरह यहां भी कसरा। यानी यूं कह सकते हैं कि हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम, यानी वाव से पहले जो हर्फ होगा वो मजमूम होना चाहिए। मजमूम यानी जिस पर जम्मा है, मजमूम। हमने कहा था ना कि एक है जम्मा, फिर फतहा और कसरा। जम्मा, जिस पर जम्मा आता है उसे क्या कहते हैं, मजमूम। जम्मा किसे कहते हैं, पेश को, फतहा जबर को, कसरा जेर को। जिस पर जम्मा है उसे मजमूम कहते हैं, जैसे जाल पेश जू, तो ये जाल मजमूम है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं जाल जेर जी, तो ये जाल क्या है, मकसूर है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं जाल जबर जा, तो ये जाल जबर जा ये क्या है, मफ्तू है, क्योंकि इस पर फतहा है तो मफ्तू है, और इस पर अगर हम कसरा दे दें तो ये मकसूर है, ठीक है। तो यहाँ जाल मजमूम है, यहाँ मफ्तू है, यहाँ मकसूर है। तो वही हम बता रहे हैं कि इन तीनों के इसमों का इराब हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम। मा कबल का माना क्या है, उससे पहले, तो मा कबल यानी इस वाव से पहले वाला जो हर्फ होगा उस पर जम्मा होगा, यानी वो हर्फ मजमूम होगा। मजमूम, ये जम्मा से मजमूम, ठीक है ना, जम्मा से मजमूम, ठीक। और हालत नसबो जर में या मा कबल मकसूर, या होगी और उससे पहले कसरा होगा, ठीक है। पहले से मतलब ये पहले वाले हर्फ पर। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। यहां कहेंगे हम हालत रफा में मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। इसी तरह हम कहेंगे उलू माली, उलू लबनी, दूध वाले, ठीक है। इसी तरह इसमें इशरूना, तो हम क्या कहेंगे हालत रफा में, इशरूना, ठीक है। तो यहां देखें इश, रा वाव पेश रू, वाव वाव है, वाव मा कबल मजमूम, यानी रा मजमूम है, ठीक है। यहां देखें, यहाँ वाव है, वाव मा कबल मजमूम, लाम पर जम्मा है। मुस्लिमूना, वाव है, वाव मा कबल क्या है, वाव मा कबल मजमूम है। मीम है वाव से पहले और मीम पर क्या है, जम्मा है, तो वाव मा कबल मजमूम है, ठीक है। तो यह हालत रफा में इसका इराब होगा वाव मा कबल। जब भी ये मुब्तदा बने या खबर बने या फाइल बने या नायब फाइल बने तो मरफू होगा, और जब मरफू होगा तो हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम होगा, ठीक है। उलू लबनिन। अच्छा, उलू के बाद हम लबनिन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है उलू जो है मुजाफी बन होगा, तो इसलिए लबनिन को भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, नसब, हालत नसब में क्या होगा, या मा कबल मकसूर, तो किस तरह लिखेंगे, मुस्लिमीना, ठीक है। या है और या मा कबल मकसूर, या है या मा कबल मकसूर। इसी तरह हम हालत जर में भी क्या लिखेंगे, मुस्लिमीना, ठीक है ना। हालत नसब जर में सेम होगा, तो मुस्लिमीना, ठीक है। इसी तरह क्या कहेंगे, हालत नसब में क्या कहेंगे, उली, उली मालिन या उली लबन, जो भी।
तो उली लाम के नीचे क्या है, जेर है, तो या से पहले जेर यानी या माकबल मकसूर, या से पहले कसरा है, या माकबल मकसूर, उली मालिम। इसी तरह मुस्ले मीना, यहां भी होगा मुस्ले मीना, हालत जर में नहीं, यहां तो ओह उली मालिम, यहां भी वही लिखेंगे उली मालिम, यानी हालत नसब जर में सेम है। इसी तरह इशरूना का क्या हो जाएगा, इशरीना, इशरीना, और यहां भी इशरीना, ठीक है, बस समझ में आई। तो हालत नसब जर में जो है इसका इराब सेम है, हालत रफा में वा माकबल मजमूम, हालत नसब जर में या माकबल मकसूर, या है या से पहले कसरा है, या है या से पहले लाम के नीचे कसरा है, या है या से पहले इशरीना, या रा मकसूर है, ठीक है। इसी तरह उली, बस समझ में आ गई, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब आते हैं इसमें मकसूर पर। इसमें मकसूर, इसमें मकसूर किसे कहते हैं, कसर, आपको याद होगा कसर किसे कहते हैं, कसर, कसीरुन का मतलब आपने पढ़ा होगा छोटा, तो कसर उसी से है, ठीक है, कसीरुन छोटा, कसरुन इसी से है। अच्छा, तो एक होता है अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, और एक है अलिफ मकसूरा, मकसूरा, दोनों में फर्क क्या है। अलिफ ममदूदा, मद्द या मुद्दों का माना होता है खींचना, ममदूदा, अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसको हम खींच के पढ़ते हैं, जैसे, और किस अलिफ को खींच के पढ़ा जाता है, उसकी अलामत क्या है, तो वो अलिफ है जिसके बाद हमजा आ जाए, जैसे जा, देख रहे हैं, तो इस अलिफ के बाद क्या है, हमजा है, तो इस अलिफ को कहेंगे ये अलिफ ममदूदा है, यानी इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा कौन अलिफ है, जिसके बाद हमजा ना हो, यानी उसको खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आसा का लफ्ज है, आसा, ठीक है, ये कौन सा इसम है, ये इसमें मकसूर। तो इसमें मकसूर वो इसम होता है जिसके आखिर में जो है अलिफ मकसूरा आ जाए, जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, उसे इसमें मकसूर कहा जाता है। तो ये इसमें मकसूर है, ये इसमें मकसूर नहीं है, ठीक है, ये इसमें मकसूर है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ है, और ये अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा कैसे है, क्यों, इसलिए कि इसके बाद हमजा नहीं है, ठीक है। तो इसका इराब अब बताने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि वो जो अलिफ है ना, वो लाम कलमा से बदल कर आया हो, ठीक है, वो लाम कलमा से बदल कर आया हो, यानी वो ओरिजिनल हो, यानी वो ज्यादा ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि ये असा जो है बदल जाए किसी और हालत में जाकर, नहीं। जैसे मिसाल से बात समझ में आएगी, जैसे हम कहते हैं या अबा जैदिन, ठीक है, या अबा, या हरफ निदा है, ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी सिर्फ समझाने के लिए। ये अबा में जो अलिफ आया ना, ये जो अबा में जो अलिफ है, अलिफ, ये अब इस अबा को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये भी, देखें इस अलिफ के बाद भी हमजा नहीं है, तो हमने क्या कहा कि जिस अलिफ के बाद हमजा न हो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें मकसूर कहते हैं। तो क्या अबा को भी हम इसमें मकसूर कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमजा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, यहां जो बात हो रही है ना इसमें मकसूर की, उससे मुराद उसके आखिर में वो अलिफ हो, याद रखिएगा, वो अलिफ हो जो, वो अलिफ हो जो किसी और हालत में जाकर न बदले। मिसाल के तौर पर यहाँ अबा जैदिन है, लेकिन ये हालत नसब में जाएगा तो अभी जैदिन हो जाएगा, हालत जर में जाएगा तो अभी जैदिन हो जाएगा, ठीक है, हालत रफा में होगा तो अबू जैदिन, अबा जैदिन, अभी जैदिन, ये बदल जाएगा, ये अलिफ जो है ये तब्दील हो जाए। तो ये अलिफ नहीं, मतलब वो अलिफ जो तब्दील ना हो, ये देखें, ये तीनों हालतों में असा ही रहेगा, असा 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 असा, ये तब्दील नहीं होगा। तो उस अलिफ की बात हो रही है जो तब्दील ना हो, ठीक है, यानी यूं कह ले जो ज्यादा ना हो बल्कि गैर ज्यादा हो, ठीक है, किताब में लफ्ज मिलेगा गैर ज्यादा का, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में ना आए तो इंशाल्लाह आगे समझ जाइएगा, ठीक है, इतना डीपली अभी न जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम जब क्लास लेंगे एडवांस लेवल का तो उसमें जो है ये इन सब पर हम डीपली बात करेंगे, ठीक है। अच्छा चल, तो इसका इराब क्या है, इसका इराब और इसका इराब, दोनों किस्मों का इराब सेम है, इसलिए मैं अभी इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इकट्ठे दोनों किस्मों का इराब बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मकसूर समझ गए, वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, गैर मुसन्ना व जमा मुजक्कर सालिम, गैर का मतलब क्या होता है,
अलावा, यानी मुसन्ना किसे कहते हैं, तस्निया बोले या मुसन्ना बोले। तो तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा अगर कोई इसम हो, यानी वो तस्निया नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा इसम है जो तस्निया नहीं है और जामा मुज़क्कर सालिम नहीं है। जामा मुज़क्कर सालिम जैसे मुस्लिमून, कातिबून, आलिमून, ये जामा मुज़क्कर सालिम है। तो जामा मुज़क्कर सालिम भी ना हो और तस्निया भी ना हो, जैसे रजुलाने, किताबाने, कलमाने, ये तस्निया है। तो तस्निया भी ना हो और जामा मुज़क्कर सालिम ना हो, उसके अलावा कोई भी इसम हो, अगर वो मुजाफ हो रहा है याए मुतकल्लिम की तरफ, तो उसका एराब क्या होगा? ये दोनों किस्मों का एराब, इसमें मकसूर का एराब यानी असा, यहां हम लिख दे रहे हैं असा, असा। और इसी तरह जामा मुज़क्कर सालिम, गैर मुसन्ना व जामा मुज़क्कर सालिम जो मुजाफ हो किसकी तरफ, जो मुजाफ हो याए मुतकल्लिम की तरफ, ठीक है। तो इसका एराब क्या होगा, याद रख लें, इसका एराब जो है पहले ये लिख देते हैं। जैसे जैसे मिसाल में कोई भी लफ्ज ले लें, किताब ले लें, कलम ले लें वगैरह, तो ये किताब क्या है, ये न ये तस्निया है न ये जामा मुज़क्कर सालिम है, ये तो वाहिद है, ठीक है ना, न ये तस्निया है न जमा है, वाहिद है। अब इस किताब की इजाफत हो जाए किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ, यानी किताब में हम या मुतकल्लिम जोड़ दे रहे हैं, किताबी, देख रहे हैं, किताबी। तो अब इसका एराब क्या होगा ये बताने लगे हैं। यानी किताब की इजाफत हो जाए, आपने पढ़ा था कि मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ किसे कहते हैं, मुजाफ इलैह किसे कहते हैं, याद होगा आपको, हमने बताया था, ठीक है। किताब की इजाफत की जा रही है या मुतकल्लिम की तरफ, तो ये किताब हुआ मुजाफ और या है मुजाफ इलैह। तो जब किताब, यानी ये किताब देखें, न ये तस्निया है न ये जमा है, और ऐसा इसम न जो तस्निया हो न जमा हो, अगर उसकी इजाफत हो जाए किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ, तब इस इसम का, इस किताब, इस इसम का एराब क्या होगा। तो इसका एराब और इसमें मकसूरी का एराब, दोनों का एराब सेम है। वो क्या है अब बता रहे हैं, वो है हालत रफा में तकदीरी जम्मा। यानी पहले ये समझ ले, तकदीरी, और हमने बताया था एराब जो है 3 किस्म पर है, ठीक है। एक है एराब कभी तकदीरन आता है, कभी लफ्जन आता है और कभी मोहल्लन आता है एराब। और इसमें मुतमक्किन में 2 टाइप्स का एराब आता है। हम यूं कह सकते हैं कि एक तकदीरन और एक जो है लफ्जन। यानी कभी एराब यहाँ तकदीरन आता है, कद्दर युकद्दिरु, तकदीरन का माना है फर्ज कर लेना, यानी वो एराब लफ्जन, मिसाल से देखें, यहाँ हमने कहा हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम, तो वो एराब दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ वाव भी देख रहे हैं और वाव से पहले मीम है और मीम जो मजमूम है, तो ये दिखाई दे रहा है, इस पर हम तलफुज कर रहे हैं, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, तलफुज हम कर रहे हैं ना, मुस्लिमूना। उलू, इसके एराब को हम तलफुज कर रहे हैं, तो ये हुआ लफ्जन, ये हुआ लफ्जन। और तकदीरन का माना है कि उस पर आप तलफुज नहीं कर पाइएगा, ठीक है, उस पर तलफुज नहीं कर पाइएगा, ना वो दिखाई देगा, तो फिर कैसे माना जाए, कद्दर युकद्दिरु तकदीरन, तकदीरन एराब है, यानी फर्ज कर लो, मान लो कि एराब आ गया। वो क्यों है, देखें इसमें मकसूर का एराब हम असा लिखते हैं, हालत रफा में असा, ठीक है, हालत नसब में भी असा, ठीक है, और हालत जर में भी असा, ठीक है, पहले हम लिख देते हैं। इसी तरह हालत रफा में किताबी, हालत नसब में भी किताबी और हालत जर में भी किताबी, ठीक है। यहां कोई तब्दीली आई, कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि मतलब एराब तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हम यहां कहेंगे, याद रखें, पहले हम लिख देते हैं, यहां हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे रफा जो है तकदीरन है, हम कहेंगे वो तकदीरन जो हमने फर्ज किया है, मान लिया है, सपोज किया है, वो क्या है, वो जम्मा है। यहाँ हम जम्मा सपोज कर लेंगे, यहाँ हम फतहा सपोज कर लेंगे, यहाँ हम कसरा सपोज कर लेंगे, सपोज करके सर, यानी मान लेते हैं कि यहाँ जम्मा जो है आया है, मान लेते हैं यहाँ फतहा आया है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कसरा आया है, मान लिया जाता है, इसी तरह मान लिया जाता है। यानी किताब में आप देखिएगा इसका एराब, इसमें मकसूर का या गैर मुसन्ना और जामा मुज़क्कर सालिम का जो या मुतकल्लिम की तरफ जिसकी इजाफत हो, उसका एराब आप इन दोनों किस्मों का एराब अगर किताब उठा कर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो यही मिलेगा कि हालत रफा में तकदीरी जम्मा, हालत नसब में तकदीरी फतहा और हालत जर में तकदीरी कसरा, ये लिखा हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे जम्मा आ चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखें, ये आखिर में है अलिफ, और अलिफ पर कुछ नहीं आता है, ये आपको पता है। अलिफ पर, अलिफ हमेशा खाली खाली होता है, और जो अलिफ खाली ना वो हमजा है। तो अलिफ पर अगर हम जम्मा डाल देंगे या फतहा डाल देंगे या कसरा डाल देंगे तो वो अलिफ रहेगा ही नहीं, वो तो हमजा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए अलिफ जो है वो इराब को कबूल ही नहीं करता। उस पर कैसे जो है जबर जेर पेश आप दाखिल कर सकते हैं? यानी जम्मा कसरा फतहा अलिफ पर दाखिल ही नहीं कर सकते। तो गोया हम ये कहेंगे कि अलिफ जो है वो माने एराब है, एराब को रोक देता है, वो आने नहीं देता। बस यानी उस पर जो है हरकत नहीं आ सकती, न रफा, न जो है जम्मा, न फतहा, न कसरा। तो एक मजबूरी आ गई, एक मजबूरी आ गई, वो क्या है? अलिफ। एक माने आ गया, वो क्या है? अलिफ। बस समझ में? तो अलिफ की वजह से अलिफ ने रोक दिया एराब को, इस जम्मा को जो है रोक दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई अगर ये अलिफ नहीं रहता, सपोज कीजिए अगर ये अलिफ नहीं रहता तो एराब आता आता। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी तरह किताबी में देख लीजिए, ये या है, या जो है ना, ये तकाजा करती है कि मुझसे पहले कसरा ही हो हमेशा, किताबी। बात समझ में आ रही है? किताबी, ये या चाहती है मुझसे पहले कसरा हो, तो या जो चाह रही है कसरा। और अगर या नहीं रहती, सिर्फ किताब रहता, तो जम्मा आता कि नहीं आता? आता, किताबुन। क्योंकि सिर्फ अगर किताबुन रहता, सिर्फ अगर किताब रहता, ठीक है, तो वो इसमें मोरब, इसमें मुतमक्किन की कौन सी किस्म में दाखिल होता? मुफरद मुनसरिफ सही में दाखिल होता। और मुफरद मुनसरिफ सही का एराब क्या है? हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत रफा में जम्मा के साथ। तो अगर ये या नहीं रहती तो इस पर जो एराब है वो किस शक्ल में आता? जम्मा की शक्ल में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि या जो है ना, ये माने एराब है, ये एराब को इसने, या मुतकल्लिम जो एराब को रोक दिया, अब इस पर एराब नहीं आ रहा है। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो या चाहती है मुझसे पहले कसरा है। ठीक है, बस समझ में आ रही है? तो या ने क्या, या जो है ये जो है रोक दे रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि मान लो यहाँ पे जम्मा आ चुका है, एराब आ चुका है तकदीरन, इसीलिए कहते हैं तकदीरन एराब। ठीक है, तो यहाँ पे असा में कहेंगे कि ये असा जो है तकदीरन मरफू है। किताबी जो है, किताब, किताबी में जो किताब है वो तकदीरन मरफू है। अच्छा याद रख लें, किताबी मजरूर नहीं, किताबी मरफू नहीं है इसमें। ये है किताब मुजाफ और या जमीर है मुजाफ है। हम बात कर रहे हैं किताब की, या की बात नहीं कर रहे हैं। या पर हमने कुछ बात ही नहीं की है या के बारे में, हम सिर्फ किताब का एराब बता रहे हैं। यानी वो इसम जो तस्निया ना हो और जाओ मुज़क्कर सालिम भी ना हो, उसकी इजाफत अगर या मुतकल्लिम की तरफ की जा रही है तो उसका एराब क्या होगा? तो वो कौन सा लफ्ज है? वो किताब है, या की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? या की तरफ किताब की इजाफत हो रही, तो हम अभी किताब का एराब बता रहे हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? किताब जो है हालत रफा में तकदीरी जम्मा, हालत नसब में तकदीरी फतह दोनों पर, और हालत जर में जो है तकदीरी कसरा। यानी हालत रफा में असा किताबी, हालत नसब में भी असा किताबी, हालत जर में भी असा किताबी, सेम सेम रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, बजाहिर कोई तब्दीली नहीं होगी। हम यहाँ पे तकदीरन कहेंगे, तकदीरन यहाँ पे जम्मा आ चुका है, यहाँ इन दोनों में तकदीरन फतह आ चुका है, यहाँ इन दोनों में तकदीरन कसरा आ चुका है। ठीक है, ये बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो किस्म और है, उसको पढ़ने के बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ओपन करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह सिलसिला बरकरार रखने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, और आपको पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।